हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपके लिए धनतेरस स्पेशल, मतलब मनी, आपका फाइनेंस, आपका करियर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द हर्मिट, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उनको थोड़ा-सा धोखा मिलता है अपने पार्टनर से। बहुत लोग ऐसा देखते हैं, या कुछ लोग ऐसा होता है कि जो उनके पैसे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको हर्ट कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंस के मामले में, आपके साथ जस्टिस होगा यहाँ पर। उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा और आपके आपके पैसे, ज़रूरी नहीं है उन्हीं की तरफ से, कुछ लोगों को जिन्होंने आपके पैसे लिए हैं उनकी तरफ से मिल सकते हैं, या कहीं और से आप दुगना कमाओगे कि आपको कहोगे चलो कोई नहीं, हो गया। वो पर्सन अगर देने नहीं वाला, तो वही उतना ही पैसा या उससे दुगना पैसा आपको कहीं और से अर्न होता हुआ मिल रहा है। आप लोग के लिए मैं देख रही हूँ इस समय पे पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको शायद किसी की ज़रूरत है, आपके काम में आपको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स मिल सकते हैं जो आपको मदद करेंगे। या फिर मुझे यह दिखाई दे रहा है कि अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ मुझे आप में से काफ़ी लोग लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं अपने करियर, फाइनेंस वगैरह के मामले में। तो मुझे दिख रहा है या तो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, या कोई और आपको न्यू आइडियाज़ आके दे सकता है। इस समय पे ये करना अच्छा होगा, या फिर कोई एडवाइस आपको आके दे सकता है कि ये वाला चीज़ आप कर लो, या ये चीज़, ये काम करना शुरू करो, इसकी भी बहुत माँग है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ में हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे एंड उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे। अभी तक अगर आपका बिज़नेस या फिर आपका काम बहुत मंदा चल रहा था, तो मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कुछ बदलाव होंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से, आपके डिसीज़न और आपके एक्शंस की वजह से। आप उस चीज़ को लेके ज़रूर इस समय पे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन मुझे एक कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको आपको डिसीज़न मेकिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। एक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है टू ऑफ सोर्ड्स से कि आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हो। लोग आस-पास आपको जो कह रहे हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसकी वज़ह से आप अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है द बेस्ट वन क्या है। या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप कुछ करना चाहते हो, नया शुरू भी करना चाह रहे हो, तो भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपको आगे रोक रहा है उस चीज़ को करने से, मतलब आपको हिम्मत नहीं हो रही है, आपको लग रहा है रिस्की हो जाएगा, कहीं लॉस हो गया तो। ये चीज़ें भी आपके साथ बहुत हो रही हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने करियर, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा दिन भर सोचते हैं और अभी इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फँसे हुए हैं। पेज ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि कुछ नया ज़रूर होगा, कुछ नया अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ में ज़रूर आएगी, कुछ नया बिज़नेस, नया काम आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अगर फीमेल्स, अगर आप देख रहे हो तो आपके पार्टनर इस समय पे आपको कोई गिफ्ट, तोहफ़ा दे सकते हैं यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा रह सकता है, ठीक है? पर शायद करियर के लिए कोई दबाव आपके लिए आ रहा है और आप कुछ और करना चाहते हो, लेकिन आपके माँ-बाप या फिर आपके फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, तो आप उनके फ्लो में जा रहे हो। बट आप क्या करना चाहते हो, आपको वो चूज़ करना चाहिए यहाँ पर। और एक बात यहाँ पे ऐसी लग रही है कि फाइनेंस में कुछ ऐसा चल रहा है आपके यहाँ, आपकी लाइफ में, बट आप दूसरों को दिखाते हो नहीं सब अच्छा है, सब बढ़िया है। जैसे कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग ऐसे हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर रहे कि अभी-अभी
अभी फाइनेंस को लेके आप किस तरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं, यहाँ तक कि फैमिली को भी शेयर नहीं कर रहे हो कि कैसा चल रहा है आपका फाइनेंस, अगर प्रॉब्लम है या किसी को पैसे दे दिए वो पैसे नहीं दे रहा, इस बारे में आप सबसे बहुत डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि अपने फैमिली में भी किसी को नहीं बता रहे हो। कुछ चीज़ें आप अकेली ही यहाँ पे बियर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फेस करते हो कह लो, दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। बट आपका जो सॉल्यूशन है ना, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो फाइनेंस के मामले में, ठीक है, या करियर में, वो चीज़ अब आपकी सही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि या तो ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स है, या तो आपके पास कोई सॉल्यूशन है लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपको पता है, लेकिन आप उस तरफ वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेज़ेंट में रह के थोड़ा-सा चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो हम करने से अपनी परिस्थितियों को सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, विज़डम। देखिए नंबर 5 यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपका आपकी आपकी जो करियर है या फिर आपके फाइनेंस में है, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं। आपको आगे बढ़ने में जैसे कुछ लोग का काम होता है ना, ऐसे काम किया और तुरंत सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं है आपके साथ। आपके लाइफ में क्या है ना, आपका बहुत ज़्यादा जॉब भी चेंज हो सकता है शायद। आपके मतलब आप कोई और काम कर रहे थे, आप कोई और काम करें, अब दूसरा कोई काम पकड़ लिया, ये भी हो सकता है। एंड जब अगर आप जॉब करो तो बार-बार आपकी जॉब भी चेंज होती होगी शायद। यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में आएँगे, आपके करियर में आएँगे, रुकावटें आएँगी, ठीक है? कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इस वजह से भी है क्योंकि आपका इसमें से कुछ सीखना है, आपके कुछ लेसन हैं, ठीक है? और बिना फेलियर के कहते कभी भी इंसान विज़डम गेन नहीं करता, ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान, ठीक है? ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता, ठीक है? ये बहुत कह सकते हैं ये एक पूँजी है, ठीक है? तो ये इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप स्पिरिचुअली खुद पे विश्वास एंड अपने अपने ईश्वर से जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को भी आप आगे फेस कर लोगे एंड ये विज़डम है। आपके लिए हर्मिट का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि कभी ऐसा भी पल आए कि आपका कोई साथ ना दे आपके करियर में। हो सकता है आपको आपके आस-पास वाले लोग सपोर्ट ना करें। या ये भी हो सकता है कि आपको हर बार कोई ठग के चला जाए, ठीक है? जिन तरह की आप परिस्थितियाँ देखो, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अगर फ़ील कर रहे हो मैं अकेला हूँ, पर आप अकेले नहीं हो। हो सकता है आप जो करना चाहते हो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है एंड यहाँ पे आपकी स्पिरिट्स आपके साथ है, आपकी जो ईश्वर है वो आपके साथ है। आप 4 ऑफ कप्स में भी देख सकते हो, वो आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बट आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। आपका ध्यान अभी आप एकदम लॉस्ट हो इन चीज़ों में। थोड़ा-सा अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए, चूँकि एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे दिख रही है यहाँ पे। आइए देखते हैं और कौन-से कार्ड्स हैं आपके लिए। हेल्थ एंड नेगोशिएशन एंड फुलफिलमेंट। आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होंगी, स्पेशली पैसों को लेके। या वो सारी चीज़ें आप पूरी कर पाओगे, जो-जो आपकी इच्छा है, मुझे ये लेना है, ये खरीदना है, वो करना है, वो सब आपकी ज़िंदगी में है यहाँ पर, वो सब मिलेगी। हो सकता है इस समय पे आप शायद अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, या तो बहुत काम कर रहे हो, या तो ये है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आपका हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेगोशिएशन की बात हो रही है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे 50-50 वाला चक्कर है, ठीक है? थोड़ा-सा आप झुको, थोड़ा-सा हम झुक लेंगे, ठीक है? अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो यहाँ पे 50-50 की बात है। या फिर आपको अपना कोई काम कराना है तो नेगोशिएशन करना पड़ेगा। बिज़नेस में भी होता है, ठीक है? बार्गेनिंग जैसे होती है, ठीक है? थोड़ा आप अपना प्रॉफ़िट कम कर दो, तो थोड़ा हमें कस्टमर को प्रॉफ़िट हो जाता है कि उसके कुछ पैसे बच जाते हैं। तो बहुत मतलब इन सब चीज़ों में रहता है। तो अगर आप होलसेल भी आप रिटेलर शॉप चला रहे हो, आप होलसेलिंग भी करते हो या तो होलसेलर से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें भी नेगोशिएशन आती ही है।
तो ये किसी भी तरह की नेगोशिएशन यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे या तो आपको अपनी फैमिली को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं अपने लाइफ़ में ये करना चाहता हूँ। अगर अगर अब तक में मैंने ये अचीव नहीं किया, तो आप जो कहेंगे मैं वो काम ज़रूर करूँगा, ठीक है? वो चाहते हैं आप दूसरा करियर चूज़ करो, लेकिन आप कुछ और करना चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा नेगोशिएट आप कर सकते हो अपनी बातों में उनके साथ, जैसे कि आपको जो आप करना चाहते हो वो भी करने का मौका मिले, ट्राई करने का मौका मिले। ये उनके लिए जो स्टूडेंट है जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो वो खुद करना चाहते हैं, किसी और के कहने पे नहीं आना चाहते। एक्सपीरियंसिंग आपके लिए मुझे बहुत हद तक लाइफ में एक्सपीरियंस दिख रहा है, क्योंकि ये भी जैसा भी आपका ऑब्स्टेकल एंड विजडम का कार्ड आया था, वो भी एक्सपीरियंस ही दिखा रहा है। आपको लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करोगे, बहुत सारे फेलियर्स देखोगे अपने करियर में, बट वो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ बना के और सिखा कर जाएगी। कंपैरिजन, अपना कभी भी कंपैरिजन किसी और के साथ मत करिएगा। आप यूनिक हो, आपकी क्वालिटीज़ अलग हैं, आपके पास कर्मास कुछ अलग हैं यहाँ पर, और मैं कह सकती हूँ अभी के प्रेजेंट के कर्मास आपके अलग हैं। आपका आपकी कुंडली अलग है, उनकी कुंडली अलग है, आपके जन्म का टाइम अलग है, उनके जन्म का टाइम अलग है, और बहुत सारी चीज़ें आप दोनों में डिफरेंट है। आप दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी किसी को के साथ कंपेयर मत करना। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो मेरे साथ ही पढ़ता था वो इतने तेज ग्रो कर गया, मैं कहाँ वो कहाँ, तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। मे बी शायद आप कछुए की चाल चल रहे हो, लेकिन विनर आप हो सकते हो यहाँ पे। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, ठीक है? तो कभी भी कोई अगर आपसे आगे निकलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्लो हो गए। आप भी, आपके भी एक ऐसा समय आएगा, एक एज आएगी, ये कह लो कि आप बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे, तब शायद वो उनको भी पीछे छोड़ दो जिनको जिनको आप कंपेयर कर रहे हो। और आपको नहीं पता कि उस चीज़ को पाने में उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल या उसने लाइफ में क्या-क्या देखा है, ठीक है? आइए देखते हैं पॉवर्टी, एंड यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं तो देखिए, सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अरे नहीं यार मैं तो गरीब हूँ, ये बहुत नॉर्मली बोल देते हैं। कुछ लोग ये ध्यान भी नहीं देते, पर ये बोलते हैं यार यार मैं तो गरीब हूँ, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब मेरे पास पैसे ही नहीं, हमेशा ये बोलने की आदत होती है। पहले एक बात तो ये चीज़ें बोलना बंद करिए, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। दूसरा, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको हमेशा ये फ़ील होता है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा फ़ील होता है कि आपके पास ये चीज़ है ही नहीं। अगर आप चाहते हो अबंडेंस अपनी लाइफ में, जैसे ग्रेट फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र दे दूँगी, थैंक यू कहना शुरू करिए चीज़ों को जो आपके पास है। ना कि आप वो गिनो कि आपके पास ये नहीं है, वो गिनने से अच्छा है कि ये गिनो कि आपके पास क्या है। तो वो चीज़ें आपके लाइफ में और आएँगी, और ये वर्क करता है, ठीक है? प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया किया है तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।